10 नेता जो जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे। नंबर 10 पुरनो अगितोक संगमा यानी पीए संगमा, मेघालय के तुरा से एक ऐसा नेता जिसे शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं, लेकिन यह इंसान 9 बार लोकसभा जीता बिना एक बार हारे। 1977 में पहली बार संसद पहुंचे, फिर 1980, 1984, 1991, 1998, 1999, 2004, 2006 और 2014 में। इसके बीच मेघालय के चीफ मिनिस्टर भी रहे, वहां भी नहीं हारे। अब शॉकिंग बात सुनो, 1996 में ये लोकसभा के स्पीकर बने और ये इतिहास में पहले स्पीकर थे जो अपोजिशन से चुने गए थे। मतलब सत्ता वाली पार्टी के लोग भी इन पर भरोसा करते थे। सिर्फ 50 साल की उम्र में यंगेस्ट लोकसभा स्पीकर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहले स्पीकर, 2012 के राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए, प्रणब मुखर्जी से हारे, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस वो कभी नहीं हारे। 4 मार्च 2016 को दिल बंद हो गया। बेटा कोनराड संगमा आज मेघालय का सीएम है। बेटी अगाथा यूपीए की यंगेस्ट मिनिस्टर रही। खुद एक पेड़ बोया और पूरा जंगल बना दिया। नंबर 9 खगप्रति प्रधानी, ओडिशा के नवरंगपुर से 1967, 1971, 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998 पूरे 9 बार लोकसभा जीती, एक भी बार नहीं हारे। 1977 को इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की हवा निकल गई थी। पूरे देश में कांग्रेस के लोग हार रहे थे, लेकिन खगपति प्रधानी जीत गए क्योंकि नवरंगपुर के लोगों ने उन्हें छोड़ा नहीं। बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़े भाषण के अपनी जनता के काम किए और लोग वोट देते रहे। शॉकिंग बात यह है कि इतने बड़े रिकॉर्ड के बावजूद नेशनल मीडिया ने इन्हें कभी कवर नहीं किया। यही इनका असली जादू था, दिल्ली की परवाह नहीं, बस अपनी जनता की। नंबर 8 वाईएस राजशेखर रेड्डी, एक इंसान जो हारना जानता ही नहीं था। वाईएसआर आंध्र प्रदेश के पुलिवेंदुला से 1978 में पहली बार एमएलए इलेक्शन लड़े। सिर्फ 29 साल की उम्र में जीत गए। 1983, 1985, 1989 एमएलए, बीच में 4 बार लोकसभा भी जीती। फिर 1999 में वापस एमएलए, 2004 में सीएम, 2009 में फिर एमएलए और सीएम, कुल 11 इलेक्शंस सब जीती, एक भी नहीं हारी। शॉकिंग फैक्ट ये है कि 2003 में कांग्रेस आंध्रा में एकदम कमजोर थी। वाईएसआर ने सोचा कुछ बड़ा करना होगा, तो उन्होंने पैदल यात्रा निकाली 1480 किलोमीटर। 68 दिन में गांव-गांव गए, किसानों से मिले, लोग देखते थे और पूछते थे यह सीएम बनना चाहता है या संत। 2004 में कांग्रेस भारी जीत के साथ आई, वाईएसआर सीएम बने। 2 सितंबर 2009 को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो नहीं रहे। आंध्र प्रदेश की जनता सड़क पर आ गई, वोट देने नहीं, रोने के लिए। नंबर 7 एल.के. आडवाणी, बीजेपी के ओरिजिनल आर्किटेक्ट, कराची में पैदा हुए, अब पाकिस्तान में है वो जगह। पार्टीशन में सब छूट गया, लेकिन हिम्मत नहीं छूटी। 1970 से 1989 तक राज्यसभा में रहे, 19 साल। फिर 1989 में पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ा, न्यू दिल्ली से जीत गए। 1991 में 2 जगह से खड़े हुए, न्यू दिल्ली और गांधीनगर, दोनों जगह जीते। यह किसी ने नहीं किया था। अब शॉकिंग बात, 1991 में न्यू दिल्ली से आडवाणी ने किसे हराया? राजेश खन्ना को, वही बॉलीवुड का ओरिजिनल सुपरस्टार जिसके जमाने में लड़कियां दीवानी थी। काका को हराया एक आरएसएस प्रचारक ने। बॉलीवुड का असर खत्म, राजनीति की अलग ही दुनिया। 1996 में हवाला एलिगेशंस की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ा। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 गांधीनगर से सब जीत। लोकसभा में 7 बार जीते, कभी नहीं हारे। 2024 में भारत रत्न मिला, बीजेपी को 2 सीट से 86 सीट से फिर 161 सीट्स तक पहुंचाया और खुद कभी नहीं हारे। नंबर 6 माधवराव सिंधिया, ग्वालियर के महाराजा के बेटे, ऑक्सफोर्ड पढ़े, वापस आए और 1971 में 26 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा जीती गुना से। 1977 में इमरजेंसी के बाद भी हवा में जब पूरा देश कांग्रेस के खिलाफ था, माधवराव सिंधिया ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ा। कोई पार्टी नहीं, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं, फिर भी जीते। 1984 में कांग्रेस से ग्वालियर से एक नेता खड़े थे, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, वही वाजपेयी। माधवराव सिंधिया ने उन्हें भी हरा दिया बड़े मार्जिन से। इनकी अपनी मां विजया राजे सिंधिया बीजेपी की बड़ी नेता थी और यह कांग्रेस से लड़ते थे। मतलब घर में ही 2 अलग पार्टीज थी, एक ही छत के नीचे। 9 लोकसभा इलेक्शंस कभी नहीं हारे। 30 सितंबर 2001 को एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 5 जवाहरलाल नेहरू, सीधे आओ। नेहरू जी ने 1952 में फूलपुर से लोकसभा जीती, 1957 में जीती, 1962 में जीती, कभी नहीं हारे। ये तो सब जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते
नेहरू जी को ब्रिटिशर्स ने 9 बार जेल भेजा था। पूरे मिलाकर 3000 से ज़्यादा दिन जेल में गुजारे। ईटोन और कैम्ब्रिज में पड़ा हुआ इंसान ब्रिटिश जेल में, लेकिन नहीं टूटा। 1952 में इंडिया की पहली जनरल इलेक्शन में फूलपुर के गरीब किसानों ने एक ऑक्सफोर्ड ईटोन पढ़े नेता को 56% वोट दिए। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एकदम रूरल थी, उसने एक पढ़े लिखे मेट्रोपॉलिटन नेता पर पूरा भरोसा किया। यह नेहरू का असली जादू था। 16 साल पीएम रहे, तीनों इलेक्शन से जीती। 1964 में गए, तब भी पीएम की कुर्सी पर थे। नंबर 4, बाबू जगजीवन राम। एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में किसी एक इंसान ने सबसे लंबे समय तक बिना हारे संसद में काम किया? वो रिकॉर्ड किसके नाम है? बाबू जगजीवन राम, बिहार के सासाराम से। 1936 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे। 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेचर में अनअपोज्ड। 1952 में लोकसभा जीत। 1957 में अनअपोज्ड। 1962, 1967, 1971, 1977, 1980, 1984 जीत के बाद जीत। 1986 में जब वो गए, तब भी सिटिंग एमपी थे। 1936 से 1986 पूरे 50 साल पार्लियामेंट में लगातार बिना किसी हरावट के। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 31 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, यह भी रिकॉर्ड। नेहरू, इंदिरा, जनता पार्टी सबके कैबिनेट में रहे, डिप्टी पीएम भी बने। 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर किया और बांग्लादेश बना, उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम ही थे। एक दलित नेता जिसने एक देश की फौज का नेतृत्व किया और इतिहास बदल दिया। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरी। जगजीवन राम का दावा था, मुझे पीएम बनाओ। राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी, पीएम बनने से रोक दिया गया। क्यों? आज तक सवाल है। नंबर 3, शरद पवार। बारामती, महाराष्ट्र का वो इलाका जिसने पवार परिवार को कभी हराया नहीं। शरद पवार ने 1967 में महाराष्ट्र विधानसभा से शुरुआत की। 1967, 1972, 1978, 1985, 1990 एमएलए, हारे कभी नहीं। 1984 में लोकसभा जीत। 1991 में वापस लोकसभा जीत। 1996 में बारामती से लोकसभा जीत। इसके बीच महाराष्ट्र के 3 बार सीएम भी बने। शरद पवार बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे 2005 से 2008 तक, और उसके बाद आईसीसी के प्रेसिडेंट बने 2010 से 2012 तक। एक ही इंसान देश का बड़ा नेता और क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, यह कॉम्बिनेशन सिर्फ पवार के पास था। 1999 में कांग्रेस छोड़ी, सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन इशू पर एनसीपी बनाई। 2023 में बेटे अजित पवार ने पार्टी में बगावत कर दी। पार्टी का नाम, सिंबल सब ले गए, लेकिन 83 साल की उम्र में शरद पवार अकेले उस तूफान के सामने खड़े रहे। नंबर 2, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन 51 साल की उम्र में लड़ा। 51 साल में पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था। 2001 में गुजरात के सीएम बन गए बिना इलेक्शन के। फिर फरवरी 2002 में बाई इलेक्शन लड़ा, राजकोट 2 से जीते। 2002 गुजरात जनरल इलेक्शन मणिनगर से जीते। 2007 जीते। 2012 में मणिनगर से 86,000 से ज़्यादा वोट्स के मार्जिन से जीते। 2014 में लोकसभा में 2 जगह से खड़े हुए, बड़ोदरा और वाराणसी, दोनों जगह जीते। बड़ोदरा में 5.5 लाख से ज़्यादा वोट्स के मार्जिन से पीएम बने। 2019 में वाराणसी से 5 लाख मार्जिन जीत। 2024 में वाराणसी से 1.5 लाख मार्जिन कम हुआ, लेकिन जीत नहीं गई। 2002 से आज 2026 तक एक भी हरावट नहीं, लगातार अनब्रोकन। नंबर 1 पर वो नेता है जिन्होंने 91 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ा और जीते 13वीं बार, और एक बार उन्होंने खुद डिसाइड किया कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्हें पता था कि हारेंगे, रिकॉर्ड बचाने के लिए। यह सुनकर आप सोचोगे यह चालाकी है या समझदारी। नंबर 1, एम करुणानिधि। एमजीआर था, जयललिता थी। दोनों के पास फिल्मी फेस था, डांस था, सुपर स्टारडम था। लोग वोट देते थे जैसे मंदिर में मन्नत मांगते हैं। और इन दोनों के बीच एक नेता था जिसके पास न फिल्मी चेहरा था न ग्लैमर, सिर्फ एक चीज थी, कलम। एम करुणानिधि 3 जून 1924 को पैदा हुए। तमिल फिल्म्स के लिए डायलॉग्स लिखते थे, 67 फिल्म्स के लिए स्क्रीन प्ले लिखी और इसी कलम की ताकत को राजनीति में उतार दिया। 1957 में कुलिथलाई से पहली बार जीते। 1962, 1967, 1971, 1977, 1980 जीत के बाद जीत। अब शॉकिंग बात, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिंपैथी वेव थी। एमजीआर भी पॉपुलर थे। करुणानिधि जानते थे अगर इस साल इलेक्शन लड़े तो हारेंगे, तो उन्होंने एक शातिर काम किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन गए।
और 1984 का असेंबली इलेक्शन स्किप कर दिया। रिकॉर्ड बचा लिया, इतनी समझदारी, इतनी चालाकी। 1989, 1996, 2001, 2006 सब जीते और फिर 2016 में 91 साल की उम्र में तिरुवरूर से इलेक्शन लड़ा। 68,000 वोट्स के मार्जिन से जीत गए 13वीं बार। 7 अगस्त 2018 को ये आंखें बंद हुईं। 94 साल की उम्र में 5 बार तमिलनाडु के सीएम रहे। 13 इलेक्शंस सब जीती। और एक बात याद रखो, यह हार से नहीं डरते थे, यह हार को आने ही नहीं देते थे। इसलिए नंबर 1